हेलो एंड वेलकम टू दी वाईजी लर्निंग। आज हम बात करने वाला है करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, जो कि केरला से रिलेटेड है। केरला से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि केरला ने बहुत दिन पहले केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने केरला से केरलम नाम चेंज करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया हुआ था और आज उसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अगर यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया तो अप्रूव करने के बाद में क्या प्रोसीजर होने वाले हैं, क्या प्रोसीजर नहीं है, क्या केरला गवर्नमेंट खुद के पास पावर नहीं है अपने स्टेट का नाम चेंज करने के लिए, और राज्य का नाम कैसे बदला जाता है, और क्या राज्य की मर्जी भी जरूरी है इसके अंदर, क्या नहीं है, या फिर और केरला केरलम नाम ही क्यों रखना चाहता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर बैकग्राउंड्स देखेंगे, भाई केरला से केरलम नाम क्यों चेंज करना चाहता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, दिस द मैप ऑफ इंडिया। ये इंडिया का मैप है, आप सबको पता होगा ही। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं कि भैया केरलम नाम क्यों चेंज करना चाहता है, वाई केरलम। तो केरला की क्या है, केरला की लैंग्वेज जो है मलयालम है, और मलयालम लैंग्वेज के अंदर केरला को केरलम ही कहा जाता है। ये उनकी नेटिव मलयालम आइडेंटिटी की वजह से है। ठीक है, नेटिव मलयालम आइडेंटिटी। नेटिव मलयालम आइडेंटिटी, ठीक है, इसकी वजह से वो केरला को केरलम नाम चेंज करना चाहते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, वही 1957 1951 1 नवंबर। बट केरला को फर्स्ट शेड्यूल के अंदर केरला रिकॉर्डेड किया गया है। और स्टेट ने जो जून स्टेट रेजुलेशन कब पास किया था इन्होंने केरलम नाम चेंज करने के लिए, उस टाइम पर भी ये न्यूज़ में था, 24 जून 2024 को। अब फाइनली जाके जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव किया है इस रेजुलेशन को कि यू कैन चेंज द नेम केरलम फ्रॉम दी केरला। एंड what are the constitutional provisions related to change the name of the states? We will discuss everything here. राइट, सबसे पहले अपन जून 2024 में केरला के द्वारा जो रेजुलेशन पास किया गया था उसके बारे में बात करते हैं। उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्यों करना चाहती थी केरल लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्होंने यूनानिमसली पास किया था इस रेजुलेशन को। सिंपल सी बात है, इफ एवरीवन केरलाइट्स wants to change their state name as Kerala, then it definitely it will be passed unanimously. ठीक है, द रीजन अलाइनिंग आइडेंटिटी विद मलयालम हेरिटेज, क्योंकि केरला को मलयालम लैंग्वेज के अंदर केरलम कहा जाता है। ठीक है, एंड केरलम को फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लेके आना, तो डेफिनेटली देयर विल बी रिक्वायरमेंट सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। स्टेटस कैबिनेट ने अप्रूव क्या कर दिया है फरवरी 2026। अब जो है, अब पार्लियामेंट का काम बाकी है, अभी भी फाइनल नाम चेंज नहीं हुआ, तो उसकी प्रोसीजर्स के बारे में भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एक स्टेट खुद अपने स्टेट का नाम चेंज नहीं कर सकता? नहीं, स्टेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो यूनानिमसली ही अपने स्टेट का नाम चेंज करते हैं, जैसे राजस्थान का राजपूताना कर दे, फिर कुछ अन्य नाम कर दे, केरला का केरलम कर दे। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 है। अब आर्टिकल 3 क्या है, ये चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं इधर। ठीक है, एक मिनट यार, ये बैकग्राउंड में कैसे आ गई। वन सेकेंड। वन सेकेंड। तो अपन बात कर रहे थे कि केरला के पास ऐसी कोई पावर है कि वो खुद ही अपने स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए अपन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से प्रोविजनल्स है जो नाम चेंज करने की बात करते हैं और नाम चेंज नहीं करने की बात करते हैं, और भी क्या चेंज किया जा सकता है, इन सबके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में निकल के आता है अपना आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 बोलता है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका, कैन अल्टर द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट
मतलब कि पहले से ही कोई राज्य अस्तित्व में है और उस राज्य का नाम चेंज किया जाना है तो आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक कि उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है। और जो आर्टिकल 14 है वो किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 4 वो बात करता है कि भैया अगर पार्लियामेंट ऐसा करेगी, किसी स्टेट का नाम चेंज करेगी, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब किसी भी राज्य का नाम बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बन सकता है? क्या किसी राज्य का नाम बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के किया जा सकता है, चेंज परिवर्तन किया जा सकता है? क्या किसी राज्य का नाम परिवर्तन बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के किया जा सकता है? तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ऐसा बोलता है। कौन सा आर्टिकल बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 4। ये बात ध्यान रखनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर सिर्फ आर्टिकल 3 है विच कैन प्रोवाइड द power to the parliament who can change the name of the states of any state that are existed, मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है इंडिया के अंदर स्टेट्स 28 स्टेट्स है, उसमें से किसी भी स्टेट्स का नाम पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में सिर्फ आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 को याद रखना है, क्योंकि आर्टिकल 3 तो बोलता है कि पार्लियामेंट नाम चेंज कर सकती है और आर्टिकल 4 ऐसा बोलता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है, ठीक है। एंड हियर इज द आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, क्या क्या पावर देता है आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को? आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है, पहली बात तो फॉर्म न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स बना सकती है। अल्टर एरियाज, किसी भी स्टेट के एरियाज को अल्टर कर सकती है, मतलब कि कोई सा भी एरिया किसी भी स्टेट में मिला सकती है। बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है और नेम को चेंज कर सकती है। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। अब इसका अंतर क्या है? इसको इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन होगा एक ओनली। इट रीअरेंज द स्पेस विद इन द यूनियन, मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 28 स्टेट्स है, उसी में ही रीअरेंजमेंट करना, तो पार्लियामेंट वो आराम से कर सकती है और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। बॉर्डर्स फिलोसॉफी यही, बॉर्डर्स आर नॉट स्टैटिक्स, मतलब कि कोई फिक्स बॉर्डर नहीं है। गवर्नमेंट पार्लियामेंट जब चाहे किसी भी स्टेट की बॉर्डर्स को चेंज कर सकती है, ठीक है। अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देख लिया, सिर्फ आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 इसके अंदर काम आएगा, ठीक है। अब वही टॉप 5 पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल ए, फॉर्म न्यू स्टेट्स, नए स्टेट बना सकती है, या तो एक स्टेट में से अलग कर सकती है, फिर एक स्टेट में दो एरियाज को इंक्लूड कर सकती है। इंक्रीज एरिया, किसी भी स्टेट्स का एरिया बढ़ा सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया घटा सकती है, और बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है और नेम चेंज कर सकती है। इसका मतलब केरला को अगर नाम चेंज करना है तो उसको पार्लियामेंट पे डिपेंड होना पड़ेगा। केरला टू केरलम, इट कैन बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट ओनली, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट डू दिस। आई होप यू गॉट द पॉइंट्स, ठीक है। एंड जो भी सारी चीजें हैं, इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव रिव्यू एंड कैबिनेट अप्रूवल। देख सिंपल सी बात है, सबसे पहले है ना, क्या कहते हैं, जो कोई भी किसी भी चीज को चेंज करने के लिए, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो है ना स्टेट रिक्वेस्ट करता है। स्टेट रिक्वेस्ट मतलब कि स्टेट रेजुलेशन पास करेगा, स्टेट रिक्वेस्ट, यहाँ पे स्टेट रेजुलेशन होगा, ठीक है। स्टेट का रेजुलेशन, स्टेट रेजुलेशन टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? स्टेट रेजुलेशन के बाद में ये मिनिस्ट्री स्क्रूटनी होगी इसकी, मिनिस्ट्री स्क्रूटनी। अब कौन सी मिनिस्ट्री इसके स्क्रूटनी करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री स्क्रूटनी कि भैया इट इज लेजिबल नेम और नॉट स्क्रूटनी, ठीक है, बाय एमएचए। तो क्या करेगी है, और स्क्रूटनी चेंज करके कुछ सर्कुलेटेड ड्राफ्ट सर्कुलेट करेगी। एंड तीसरा है लीगल कंकरेंस। द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कंकर्ड विद द प्रपोजल कि भैया जो नाम चेंज कर रहा है केरला, इट इज लीगल और नॉट, ठीक है। ये सारी चीज चेक की जाएगी, लीगल कंकरेंस। एंड आफ्टर द लीगल कंकरेंस होने के बाद में यूनियन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो इसको अप्रूव करेगी कि केरला कैन चेंज द नेम ऑफ देयर स्टेट, यूनियन कैबिनेट अप्रूवल। तो यही जो चौथे नंबर की चीज है वो अभी हुई है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है केरला को केरलम बनने के लिए,
अगर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, इसके बाद की सिंपल सी प्रोसेस है। इसकी बात की प्रोसेस ही होगी कि भैया क्या कहते हैं, जो अब क्या होगा, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन चाहिए, क्योंकि इसका जो रेजुलेशन, इसका जो बिल है उसको पार्लियामेंट में लेट डाउन किया जाएगा। पार्लियामेंट में लेट डाउन करने के बाद में, लेट डाउन करने से पहले प्रेसिडेंशियल अप्रूवल लिया जाएगा और उसके बाद इसको स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा जाएगा केरला के पास उसके व्यूज देने के लिए। हालांकि केरला लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने ऑलरेडी रेजुलेशन पास किया हुआ है नाम चेंज करने के लिए, तो इसको तुरंत पास कर देगी। और अगर पास भी नहीं करती तो भी उसके जो रेजुलेशंस है वो बाइंडिंग नहीं होंगे। अगर बाइंडिंग नहीं होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वैसे भी पार्लियामेंट खुद अकेले ही नाम चेंज कर सकती है किसी भी स्टेट का, ठीक है। मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर्स का जो भी गिवन स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर उसको जो एक्सप्रेस करना है अपने व्यूज इससे रिलेटेड, वो पार्लियामेंट पर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, बिल इंट्रोडक्शन होगा। कहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोडक्शन होने के बाद उस पर होगी वोटिंग। वोटिंग के लिए सिंपल सी बात है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता, ऐसा आर्टिकल 4 में ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी होने के बाद में पार्लियामेंट से पास हो जाएगा। पार्लियामेंट से पास होने के बाद में प्रेसिडेंट इसको असेंट कर देगा। असेंट करने के बाद प्रेसिडेंट इसको अंडर 111 आर्टिकल के तहत असेंट करेगा, साइन करेगा। साइन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फॉर्मली नोटिफाइड करेगी केरला का नाम चेंज कर दिया गया है केरला से केरलम। और उसके बाद में शेड्यूल अमेंडमेंट, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपडेटेड टू ऑफिशियली रिफ्लेक्ट द न्यू ऑफ केरलम। जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम है उसके अंदर भी केरला को एज अ केरलम चेंज कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये सिंपल प्रोसेस है किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए, और वही अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में होता है प्रेसिडेंशियल सेफगार्ड। मतलब कि ऐसा कोई भी बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के। तो इसका मतलब द केरला अल्ट्रेशन ऑफ नेम बिल 2026 मस्ट बी रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द इंट्रोडक्शन। मतलब कि वो प्रेसिडेंट्स की रिकमेंडेशन चाहिए उसके अंदर। जैसे ही प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा उसके बाद में ये बिल किसी कहाँ चला जाएगा, सीकिंग व्यूज। किसके सीकिंग व्यूज पे जाएगा, ये परमिशन नहीं, केवल व्यूज ही सीक करेगा लेजिस्लेचर के। द प्रेसिडेंट रेफर बिल टू ए स्टेट, उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा। ये अपने व्यूज देगी कि भैया नाम चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड इसके पास स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर ही इसको एडवाइजरी व्यू देना है, परमिशन नहीं है। यदि लेजिस्लेचर चाहे तो व्यू दे सकती है, चाहे तो नहीं दे सकती है। देना चाहे तो दे, नहीं तो भी नहीं दे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट इसको सुपरसेड कर देगी। और जो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कि भैया स्टेट के व्यूज मैंडेटरी है ही नहीं है, देना तो ठीक, नहीं तो पार्लियामेंट कैन इग्नोर स्टेट्स ओपिनियंस, ठीक है। साइलेंस, टाइम एक्सपायरी, कंसेंट टू प्रोसीड। अगर टाइम लिमिट के अंदर अंदर उन्होंने अपने व्यूज नहीं दिए तो भी ये मान लिया जाएगा कि भैया उन्होंने कंसेंट कर दिया तो पार्लियामेंट कैन प्रोसीड अहेड, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, और वोटिंग होती है सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से। सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी, सिंपल मेजोरिटी मतलब कि 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। नोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अपन ने पहले देख लिया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि आर्टिकल 4 में क्लियरली लिखा हुआ है ट्रीटेड एज अ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, जो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है, ठीक है। आफ्टर पासिंग द सिंपल मेजोरिटी द आर्टिकल 4 itself is saying that ensure that when a name or border changes the official list update automatically without a full constitutional amendment। जैसे ही क्या कहते हैं, जो नेम और बॉर्डर चेंज किया जाता है तो ऑफिशियल स्टेट लिस्ट अपडेट है जो शेड्यूल फर्स्ट में है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। आर्टिकल 4 फर्स्ट शेड्यूल नेम ऑफ द स्टेट्स एंड साथ में फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा सीट्स, ठीक है। किसी स्टेट को अगर अलग किया, जैसे तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश को 2014 में किया था, तो उनकी राज्यसभा सीट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अब तक इंडिया में जो हिस्ट्री रही है, कितने स्टेट्स के नाम चेंज हो चुके हैं। 1950 में हुआ था यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश, आपने कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा है? 1969 में मद्रास का तमिलनाडु में हुआ था, अपन ने ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं पढ़ा कि मद्रास से तमिलनाडु नाम चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आर्टिकल 4 ऐसा कहता है। 1973 मैसूर से कर्नाटका 2006, उत्तरांचल से उत्तराखंड
2011 ओडिशा से ओडिशा, 2026 प्रोजेक्टेड केरला से केरलम। और ये भी हो ही जाएगा क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो उसके बाद में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद में स्टेट लेजिस्लेचर को बिल भेजा जाएगा टू सीकिंग द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर the advisory view of the state legislature. The parliament will lay down the bill to the in front of the Lok Sabha and Rajya Sabha. After passing the bill with 50% with simple majority, the president will ascend according article 111. Okay. एंड इसके बाद क्या होगा कि द एक्सेप्शन, जो मतलब कि क्या कहते हैं, जो सीकिंग एडवाइजरी व्यूज हैं वो सिर्फ स्टेट्स को लेकर ही है। अगर ऐसे यूनियन टेरिटरीज को लेकर है, जैसे दिल्ली का अलग नाम चेंज करना है, और या फिर क्या कहते हैं जो, या फिर किसी और अन्य यूनियन टेरिटरीज का नाम चेंज करना, दमनदीप का चेंज करना, या फिर लक्षद्वीप का करना है, फिर अंडमान निकोबार का करना, तो उसमें किसी भी प्रकार की एडवाइजरी व्यू सीक करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेप्शंस है। पार्लियामेंट कैन यूनिलेटरली चेंज देयर नेम। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लद्दाख है, अंडमान निकोबार है। फॉर यूनियन और रेफरेंस द फॉर द लोकल लेजिस्लेचर रिक्वायर द पार्लियामेंट डिसाइड्स डायरेक्टली। मतलब वहाँ पे लेजिस्लेचर के व्यूज सीख करने की जरूरत है ही नहीं अपनी। अब क्या होता है, फ्रॉम प्रपोजल टू लॉ, किसी भी स्टेट्स का नाम चेंज करने के लिए क्या प्रोसीजर होती है? सबसे पहला प्रपोजल होता है। प्रपोजल के बाद में प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन चाहिए। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के बाद में स्टेट व्यूज एडवाइजरी होते हैं, वो लेता है प्रेसिडेंट किससे? स्टेट लेजिस्लेचर्स के, और स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट के पास अपने व्यूज भेजती है। उसके बाद में ये पार्लियामेंट में लेट डाउन किया जाता है, जो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में इसको पास करने के लिए। जैसे ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है, इसके बाद में इसको प्रेसिडेंशियल असेंट देता है। जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया बिल पर, इट कैन बिकम एन एक्ट एंड द न्यू रियलिटी। मतलब कि केरला से केरलम नाम चेंज हो जाएगा, किस? केरला स्टेट का। ठीक है, and all these things nothing to worry about. You have to understand the constitutional provision, article 3, that's it. In this nothing more required in this, because there is nothing to know more about these things. Ab article 3 is the safety wall of Indian federalism. It allows the map to bend so the nation doesn't work. अब ये एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी स्टेट को अपना नाम चेंज करना है तो आर्टिकल 3 अलाउ करता है, क्योंकि अगर नाम चेंज करने से हो सकता है उस स्टेट के अंदर कुछ डिसेंट हो जाए या फिर कुछ प्रोटेस्ट हो जाए नाम चेंज करने को लेके, तो इट कैन बी कंसिडर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3(1). या फिर किसी दो स्टेट्स को आपस में मिलाना है, दो स्टेट्स की बाउंड्रीज को, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द पर्पज ऑफ कल्चर, फॉर द पर्पज ऑफ सोशल इकोनॉमिकल बेनिफिट, और फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ये सारी चीज़ें, ये सारे एस्पेक्ट्स एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी स्टेट्स की बाउंड्रीज को अल्टर करने के लिए, फिर किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करने के लिए, किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज करने के लिए, फिर उसका नाम चेंज करने के लिए। तो अपन स्टेट ऑफ केरला की फाइनल समरी देख लेते हैं। देख, सबसे पहले जून 2024, 24 जून 2024 को केरला क्या करता है? रेजुलेशन पास करता है यूनानिमसली कि भैया हमको केरला से केरलम नाम चेंज करना है। उसके बाद में सेंटर के पास चला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास मिनिस्ट्रियल स्क्रूटनी के लिए। ठीक है, उसके बाद लीगल प्रोसीजर्स इसको फेस करने पड़ते हैं, जो कि लीगल अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है वो देखती है सारी चीज़। उसके बाद क्या होता है, यूनियन कैबिनेट अप्रूवल का टाइम आता है, जो कि फरवरी 2026 में भी जस्ट यूनियन कैबिनेट ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया है। और जैसे ये यूनियन कैबिनेट इस प्रपोजल को अप्रूव करती है, प्रपोजल अप्रूव होने के बाद में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के पास प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद जाएगा ये स्टेट लेजिस्लेचर वापस केरला की में। तो केरला की स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये व्यूज सीख करने के लिए जाएगा कि केरला की स्टेट लेजिस्लेचर इस बिल, मतलब कि जो नेम चेंज करना है इसके ऊपर उसके क्या व्यूज हैं, क्या वो चाहती है कि नेम चेंज करे या नहीं करे। तो केरला ने तो ऑलरेडी पास किया रेजोल्यूशन नेम चेंज करने के लिए, तो वो तो यस बोलेगी। अगर मान ले कोई और स्टेट होता है इस जगह पे केरला जो अपना नाम नहीं चेंज करना, तो भी प्रेसिडेंट उसकी व्यूज सीख करता, उसके व्यूज मांगता। अगर उसके व्यूज डिसेंट में आते हैं तो भी पार्लियामेंट आगे प्रोसीड करेगी, और अगर वो स्टेट बोलता है हाँ नाम चेंज करो, तो भी पार्लियामेंट आगे प्रोसीड करेगी। मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज है वो बाइंडिंग नहीं है, वो केवल एडवाइजरी है। इसके बाद क्या होता है कि बिल पार्लियामेंट में लेट डाउन किया जाता है, वहां पर सिंपल मेजोरिटी से, जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो जाता है, उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करता है। साइन करने के बाद में ये एक्ट बन जाता है। एक्ट बनने के बाद में गवर्नमेंट
जो है इसको नोटिफाइड करती है। नोटिफाइड होने के बाद में उस स्टेट का नाम चेंज हो जाता है और फर्स्ट शेड्यूल में भी ऑटोमेटिक लिस्ट में केरला से केरलम नाम अपडेट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये सिंपल प्रोसेस है, ये अपन को पता होनी चाहिए। और आर्टिकल 3 तुम इसका रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। साथ में आर्टिकल 4, और इसमें कुछ भी नहीं है नया। तो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। बेसिकली करंट के ऊपर था ये लेक्चर्स। अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के वीडियोस रेगुलरली बनाऊं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलरली मिल सके और वो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठा सके। तो धन्यवाद फॉर टेकिंग द लेक्चर्स। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।